1934 में ये कंपनी बनी थी जी। और 1960 में इसे एक डिफेंस पीएसयू के तौर पर बदला गया। 2006 में इसको मिनी रत्न बनाया गया और भारतीय नौसेना के लिए पूरे 800 जहाज अब तक बना चुके हैं। 800 में से एक कम, 799, 800 वाला वर्क इन प्रोग्रेस होगा डेफिनेटली। और 12 अक्टूबर 2020 को लिस्ट हुई थी, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले लिस्ट हुई। मझगांव डॉक अपनी लिस्टिंग की दूसरी सालगिरह मना रही है। अब दीप, आपके लिए ये सवाल है। आमतौर पर मैं कभी किसी को सामने से नहीं कहता कि छुट्टी ले लीजिए, लेकिन मैंने आपको एक बार कहा था कि आप छुट्टी लीजिए, आधे दिन की छुट्टी मेरी तरफ से। हाँ। याद है आपको मैंने कब कहा था? याद है। अब आपने जो अच्छा अब आ गया। अच्छा, मैंने थोड़ा ज़्यादा आपने हिंट थोड़े ज़्यादा दे दिए, याद आ गया। लेकिन जिन लोगों को नहीं याद हो, जरा एक बार ये छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप है, जरा देखिए। और ये क्लिप है 2 साल पहले का, जो मेरी और दीप की बातचीत का। पहले ये जरा देखिए और उसके बाद हम मझगांव डॉक के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं मुलाकात। इसके लिए तो दीप ऐसा है ना, आप चाहें तो मैं आपको भी आधा दिन की छुट्टी दे सकता हूं, जाके आप आईपीओ में, इस आईपीओ में पैसा लगाएं। मतलब ये मस्ट अप्लाई है, लगाना ही लगाना है। इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है, पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है दीप। मुझे लगता है कम से कम ये दुगुना तो लिस्ट होना चाहिए। इसका भाव कम से कम 300 तो बनता ही बनता है। तो मैं बहुत 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 एक्सट्रीमली बुलिश हूँ इस आईपीओ पे। तो दीप, इस वीडियो में 2 चीज़ें थी। एक तो कम से कम डबल तो लिस्टिंग पर रही है, हाँ। और उसके बाद ये मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैंने देख ली जी, 11,050 था निफ्टी उस दिन। सोचो, बात से सोचिए। हाँ, तो आइए, ये है वो कंपनी जिसने 2 साल में निवेशकों के लिए जबरदस्त वेल्थ बनाई। लिस्टिंग पर डबल और उसके बाद फिर से और डबल, फिर और डबल। तो आप सोचिए, 150 रुपये वाला स्टॉक 600 रुपये। कौन कहता है सरकारी कंपनियों में वेल्थ नहीं बनती? आपके सामने एग्जाम्पल लाइव जीता जागता बेहतरीन कंपनियों का। और तब एक बार थोड़ा सा नीचे भी आया था, 165 170 के आसपास, तब हमने फिर दोबारा बोला था आंख बंद करके ले लीजिए और खरीद कर रखिए, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस एडमिरल रिटायर नारायण प्रसाद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो दिसंबर 2019 से कंपनी के सीएमडी है। सैनिक स्कूल तिलैया और एनडीए के आप छात्र रहे हैं। जेएनयू से आपने साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री लिए। पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी दोनों से आपने मास्टर्स की है। इंडियन नेवी में आप 36 साल तक रहे और नौसेना को सेवा देने के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल और ढेर सारे और आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नारायण प्रसाद साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और सबसे पहले, आज आपकी कंपनी लिस्टिंग के 2 साल पूरा कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ कंपनी ने बनाई है निवेशकों के लिए। बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, वेरी वाइब्रेंट गुड मॉर्निंग टू यू। जी सर। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। और बाकी आपके जितने भी सवालात होंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर, सवाल यही है कि इतनी बेहतरीन आपकी पास्ट रही है, 2 साल इतने शानदार रहे कंपनी के लिए, कंपनी के निवेशकों के लिए। ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जब ये सेक्टर, चाहे वो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, जब हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की और बड़ा आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की कंपनियां ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, आपकी कंपनी के पास इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी है? किस तरह की ऑर्डर बुक है? किस तरह का डिमांड का माहौल है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है वो आधुनिकीकरण के पश्चात एक मॉडर्नाइजेशन की ड्राइव हुई थी जी। तो फिलहाल जो हमारी ऑर्डर बुक है वो करीब 42,121 करोड़ की है, जिसमें 4 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के डिस्ट्रॉयर्स हैं, 4 प्रोजेक्ट 17 अल्फा के स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है। और इसके पश्चात हमारे पास एक MRLC ऑफ ए सबमरीन वो भी शामिल है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो चुकी है। पनडुब्बी जो है उसमें से 6 में से 4 डिलीवर हो गई है। 5वां जो है वो हम इस साल करने जा रहे हैं। सिमिलरली प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की जो 4 विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स बनने जाने थे उसमें से हमने 1 डिलीवर कर चुका हुआ है, जो दूसरा है वो अगले मंथ में डिलीवर हो रही है। तो इस साल में हम 1 पनडुब्बी और 1 डिस्ट्रॉयर्स दिसंबर के पहले डिलीवर कर रहे हैं। और कुछ और चीज़ों से मैं आपको साझा करवाना चाहूँगा कि 2020-21 की कोविड महामारी के बावजूद भी वर्ष 2021 में MDL ने 1 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो
गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम विशाखापट्टनम है, एवं 2 स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस करंज और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया। इस वर्ष एमडीएल ने, दैट इज द ईयर 22 ने, हमने अपनी छठी पनडुब्बी जो मैंने अभी बताया वागसीर की लॉन्चिंग 20 अप्रैल 2022 को किया है, एवं 15 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के चतुर्थ एवं प्रोजेक्ट 17 अल्फा के द्वितीय युद्धपोत क्रमशः डिस्ट्रॉयर सूरत और स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी की लॉन्चिंग 17 मई 2022 को किया है। तो इस तरह की जो 4 लॉन्चिंग जो हुई है इस साल में, वो एक, जहां तक मैं मानता हूं और जहां तक मेरी नॉलेज है, विश्व का एक रिकॉर्ड है। क्या किसी बात भी- है जी। तो प्रसाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि साल भर की आपकी वित्त वर्ष 2022 की सेल्स थी 5,800 करोड़ की। चलो इस क्वार्टर में, जो पहले क्वार्टर में 2023 में आई, वो 2,200 करोड़ की। तो यानी कि आप समझो 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ तक की भी आप सेल्स पूरे साल भर में करेंगे। उसके सामने 40,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा आपकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी है आपके पास। जी, ये हमारी ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी है, जो कि हम ओह। आगे वाले 5-6 सालों में कंप्लीट करेंगे। और जो आगामी भविष्य में जो जिस ऑर्डर्स की हम तलाश कर रहे हैं, तो उसका मैं थोड़ी सी परिचय देना चाहूंगा, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। तो आगे वाले जो 1 या 2 साल के जो अंतराल में, और जिसकी होराइजन एक मध्यम वर्ग में जो आती है, तो तकरीबन 35,000 करोड़ की एक आरएफपी आने वाले की संभावना है। उसमें से 18 नंबर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स की आरएफपी निकल रही है, उसकी डीएसई अप्रूवल हो चुकी है, उसकी लागत करीब 33,000 करोड़ रुपए है। उसमें हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, पोलर रिसर्च वेसल्स हैं, सर्वे ट्रेनिंग वेसल हैं, 14 न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट हैं कोस्ट गार्ड की, 6 न्यू जनरेशन ओपीवी हैं कोस्ट गार्ड की। तो ये मिल मिलाकर आगामी 1 से लेकर के 2.5 साल के अंतराल में 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक की तरफ हम अपनी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बट जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले 2 या 3.5 साल के अंदर हम जो देख रहे हैं जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 इन नंबर प्रोजेक्ट 75I कन्वेंशनल सबमरीन्स फिटेड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम एंड लिथियम आयन बैटरीज, उसकी जो डीएससी की अप्रूवल राशि है वो करीब 43,000 करोड़ है। और आज तक हिंदुस्तान में कन्वेंशनल सबमरीन और किसी शिपयार्ड ने बनाया नहीं है। सर इतने सारे तो हम ऑर्डर मिल काफी- रहे हैं, सर इतने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है कंपनी के पास, आपके पास? जी, हम वही काम करते हैं जिसकी जी। कैपेसिटी हमारे पास है। क्या बात है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जी। कि इस मॉडर्नाइजेशन के पश्चात फिलहाल जी। मझगांव डॉक के पास जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, जी। वो एक साथ 11 पनडुब्बियां बनाने की है ओह। और 10 कैपिटल वॉरशिप की है। क्या बात। और मैं आप एक चीज आपको बुलाना भूल गया जी। कि इनके पश्चात कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 इन नंबर न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, जिसकी तकरीबन लागत 50,000 करोड़ की है, जी। वो भी हमारे होराइजन में है। जी। और वो भी जो जहाज है हिंदुस्तान में अभी तक सिर्फ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स नहीं बनाया हुआ है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, वैसे जो मैं देख रहा था आपकी बुक्स में कैश 11,000 करोड़ से ज़्यादा का है, लगभग इतना ही मार्केट कैप है। कुछ तो आपको एडवांसेस मिलते होंगे ये सब बनाने के लिए। एक्चुअल कैश जो आपका अपना कंपनी का है, जो आप अपने शेयर होल्डर्स के काम में ले सकते हैं, वो कितना है? और उसको लेकर कोई प्लान्स हैं कि आप बायबैक करें या फिर शेयर होल्डर्स को बड़े डिविडेंड के तौर पर दें, ऐसी कोई संभावना सर? आप सही बता रहे हैं, हमारे पास जो कैश रिजर्व्स हैं एज ए जी। फिक्स डिपॉजिट, जी। तो इसमें अधिकांश अमाउंट जो है वो हमारी प्रोजेक्ट्स की मनी है। जी। करीब 10,500 करोड़ में से करीब हमारा खुद का जो कैश है करीब 1,800 to 2,000 करोड़ है। और उसके तहत हमारी कैपेक्स की प्लान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्लान है। और आप देखे होंगे कि फिलहाल के दौर में पॉजिटिव इंटरनेशनल लिस्ट 1, 2 और 3 डिफेंस मिनिस्टर के हाथ कर कमलों से ये निकाला गया हुआ है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम उठा रही है। और हमने खुद की एक अपनी पनडुब्बी बनानी है जो कि जिसकी डिजाइन हमारी हो। बहुत सारी चीजें जो इनोवेटिव हैं और बहुत सारी चीजें जो हिंदुस्तान में पहली बार बन रही है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर। अभी तक हिंदुस्तान में ये जहाज, ये जो चीज है, ये प्रोडक्ट जो पनडुब्बी बनाने में काम आती है, वो बनी नहीं है। कंट्रोलेबल पिच प्रोपलर जो हमारे कैपिटल वॉरशिप्स में जिसका इस्तेमाल होता है, हम हमेशा इसको सिर्फ आयात करते हुए आए हैं। पहली दफा एक हमने हुजूम उठाया है कि इसको हमने देश के अंदर ही बनाना है।
तो हमारी जो भी कैपेसिटी, हमारी जो भी कैश है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि पनडुब्बी बनाने की दिशा में ही करीब हम लोग 2000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, परफेक्ट, तो इसी कैपिटल से जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय देने के लिए और ख़ास तौर से इस बड़े मौके पर जुड़ने के लिए। आज आपकी कंपनी ने निवेशकों की वेल्थ बनाने के 2 साल पूरे कंप्लीट किए और आने वाले ऐसे 2 दशकों से ज़्यादा आप इसी तरह से लोगों की, निवेशकों की वेल्थ बनाने का अच्छा काम करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बिल्कुल।